नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं माइलेज पे। हमारी गाड़ी में माइलेज जो शोरूम वाले बोलते हैं वो अलग होता है और हम जो पाते हैं वो अलग होता है। तो माइलेज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके रिलेटेड कुछ बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, जब हम गाड़ी लेते हैं तो रिव्यू में और वहाँ शोरूम पे हमें कहा जाता है कि अराइव माइलेज इसकी 22 है, 23 है, और जब रियल वर्ल्ड में आप गाड़ी को यूज करते हो तो पता चलता है गाड़ी की एवरेज हो गई 16, 17 या 18 तक। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। आरआई है वो एक इंस्टीट्यूशन है। उसमें क्या होता है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो एक सर्टिफिकेट देती है, लेकिन उसकी जो कंडीशन में जब वो गाड़ी को टेस्ट करते हैं, जो आरआई बोलता है, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्पीड मेंटेन करते हैं। उसमें वो चीजें नहीं होती जो आपके रूटीन में होती है, जैसे कि गाड़ी को सडनली ब्रेक मारना, चलाना। फिर वहां पे क्या होता है, आप अपनी गाड़ी को लोअर गियर में भी चलाते हो तो इंजन आरपीएम ज्यादा होता है, लेकिन गाड़ी चलती कम है, तो एवरेज ड्रॉप हो जाएगा। आरआई में ऐसा नहीं होता है, वो कंडीशन ऐसा आर्टिफिशियल जैसा होता है कि इसमें बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकल के आता है। तो इसी वजह से हमें आरआई का माइलेज और रियल वर्ल्ड माइलेज इन दोनों में फर्क देखने को मिलता है। तो सबसे पहला दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना, गाड़ी की जो माइलेज है वो कई फैक्टर पे काम करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं और क्या क्या फैक्टर है जो गाड़ी की माइलेज को इफेक्ट कर सकते हैं। और ये भी समझेंगे कि हम अपनी गाड़ी को बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी पाने के लिए कैसे चलाएं। सबसे पहला होता है अपना गियर। जब आपकी गाड़ी कम गियर में चलती है, मतलब 1, 2, 3, तो फ्यूल इफिशिएंसी आपका कम मिलेगा। इसका कारण ये है कि लोअर गियर में आरपीएम इंजन का ज़्यादा होता है, लेकिन जो पहिया घूमता है, मतलब डिस्टेंस आप कवर करते हैं, वो कम होता है। तो उससे क्या होगा कि कंजप्शन ज़्यादा होगा फ्यूल का, लेकिन आपका एवरेज गिर जाएगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में 5 या 6 गियर, ज़्यादातर अभी गाड़ियों में 5-6 गियर आते हैं, 5 नॉर्मल आते थे, अभी लेटेस्ट जो 6 गियर तक हमें मिलते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियों में तो गियर 8 तक चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आप समझ लीजिए, हायर गियर में जब गाड़ी चलेगी तो उसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा और इंजन का आरपीएम कम होगा, मतलब कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो एक फंडा ये हो गया। दूसरी दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो वो आपका ड्राइविंग स्टाइल। मान लीजिए आप रश ड्राइविंग करते हो, सडनली आपकी गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, अगर ऐसे चलाते हो तो रश ड्राइविंग में क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका जो गाड़ी का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। और आपको ध्यान में रखना होगा कि गाड़ी को अगर आप स्मूथली चलाते हो, उसको जब आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा गियर कितने आरपीएम पर बदलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस स्टाइल से अगर आप चलाओगे, रश ड्राइविंग नहीं करोगे, तो भी आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, गियर जो होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने आरपीएम पर गियर चेंज करते हैं। एक्चुअली कई गाड़ियों में हमने देखा है, लोग जो आरपीएम टेकोमीटर आता है उसमें देखते ही नहीं है। हकीकत में उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ वही है कि कितने आरपीएम पे अभी आप गियर में चल रहे हैं और कब आपको गाड़ी चेंज करनी है। एक पॉइंट दोस्तों आता है आगे ध्यान में, वो ये है कि गाड़ी का एसी चालू रखने से माइलेज कम होती है। हाँ सही बात है, लेकिन आप ध्यान में रखिए, अगर कम स्पीड आप मेंटेन करते हो तो, वरना मान लीजिए सिटी में आप गाड़ी चलाते हो तो कम स्पीड पे आपको गाड़ी का एसी अगर बंद रखते हो तो माइलेज मिलती है। लेकिन अगर हाईवे पर आप चलते हो तो आपकी स्पीड अगर 80 से ज़्यादा है तो एरोडायनामिक सिस्टम काम करती है, यानी कि जो पवन सामने से आता है उसको काटना पड़ता है। तो आपकी गाड़ी में अगर वो विंडो खुली है तो अंदर घुस जाएगा। तो वो ऐसा होगा कि इतनी स्पीड पे गाड़ी में एसी ऑन करके चलाना बढ़िया होगा, उससे आपकी फ्यूल इफिशिएंसी कम नहीं होती है, मान लीजिए फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ भी जाती है। मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि स्पीड एक फैक्टर है जो आपकी गाड़ी के माइलेज को इफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा स्पीड पे हाईवे पे गाड़ी चलाओगे तो कभी भी अपना एसी बंद मत रखिए। हाँ, इसे टेम्परेचर 24-25 पे मेंटेन कीजिए और ब्लोअर स्पीड कम रखिए, ताकि आपको पता भी ना चले और वो गाड़ी स्मूथली आपको चलती चलती एवरेज अच्छी दे सके। आगे का जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका स्पीड। गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी चाहिए। हाईवे पर अगर आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी की स्पीड 80-90 पे चलती है तो बढ़िया है। अगर आप मान लीजिए 100 से ऊपर जाते हो, 120, 130, तो ये भूल जाए कि आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो इंजन ज़्यादा आरपीएम पे चलता है, तो वहाँ पे माइलेज आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो अपने टॉप गियर में चलाइए और 80-90 की स्पीड आप मेंटेन कीजिए। अगली बात आती है दोस्तों टायर प्रेशर। टायर प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इफेक्ट कर सकता है। अगर कम होगा तो आपकी गाड़ी को लोड ज़्यादा पड़ेगा खींचने के लिए, चलाने के लिए। अगर ज़्यादा होगा तो ब्रस्ट होने के और ग्रिप छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ज़्यादा टायर प्रेशर होने से कुछ लोग बोलते हैं गाड़ी की एवरेज अच्छी मिलती है, लेकिन मैं मानता हूँ आपकी जो गाड़ी में रिकमेंडेड किया गया है टायर की साइज़ के हिसाब से आपको उसको भरना चाहिए और टायर प्रेशर को मेंटेन करके चलना चाहिए। अगला मेरा पॉइंट है दोस्तों सर्विस, यानी कि मेंटेन। अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन करते हो, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हो, इसके फिल्टर, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फिर कूलेंट, ये सब चेंज करते हो, तो गाड़ी की माइलेज 100% अच्छी आएगी, क्योंकि वो एक चीज़ है और मशीन को भी मेंटेन चाहिए।
तो उसे हमें मेंटेन करना चाहिए। टाइम टू टाइम आपका इंटरवल आपको देख लेना चाहिए कि आपकी गाड़ी के जो मैनुअल दिए हुए हैं उनमें कितने टाइम में कहा गया कि आपको सर्विस करानी है, ये पार्ट चेंज करने हैं। तो छोटी या बड़ी सर्विस, कुछ किलोमीटर पे बड़ी सर्विस आती है, जैसे कि 40,000 किलोमीटर पे आपको थोड़े स्पेयर पार्ट या कुछ पुर्जे बदलने पड़ते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों मेरा, वो है फ्यूल क्वालिटी। फ्यूल क्वालिटी हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं हाई ऑक्टेन या पावर पेट्रोल जो हम बोलते हैं वो यूज़ करने से माइलेज बढ़ती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इंजन का आपका जो लाइफ है वो बढ़ा देता है, लेकिन जो गाड़ी का इंजन अपना बनता है वो भारत में जो फ्यूल मिलता है उसके रिकमेंडेड किए गए स्टैंडर्ड पे ही बनाया जाता है। तो मतलब ये हम नहीं कह सकते। हाँ, एक बात ज़रूर है कि गाड़ी के आपका जो इंजन है वो ज़्यादा लंबा चल सकता है, 1,00,000-2,00,000 किलोमीटर तक उसको कोई परेशानी नहीं होती है। फ्यूल आप जो फिलअप कराते हो तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। हाँ, अभी अभी 5% 10% इथेनॉल ऐसे कुछ पेट्रोल में मिक्स किए जाते हैं, लेकिन वो कंपनी वाले इंजन ऐसा ही बनाते हैं जो उसको ठीक से चला सके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप ऐसे पंप पे फ्यूल रिफिलिंग कराते हो जहाँ पे मिक्सिंग होता है तो आपकी गाड़ी की एवरेज 100% कम हो जाएगी। अगली बात दोस्तों मैं करना चाहूँगा, गाड़ी में आप ज़्यादा वजन मत रखिए। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी में कैरियर है, अगर वो कैरियर का वजन होता है 20 किलो 40 किलो, तो क्या होगा, अगर बड़ी गाड़ी है, सामान ले जाने के लिए, टूरिंग के लिए आप यूज़ करते हो लॉन्ग जर्नी पे, तो आप कैरियर में सामान रखते हो। लेकिन जब सामान नहीं रखते, महीने में 1-2 बार बाहर जाते हो या मान लीजिए 6 महीने में 1 बार जाना होता है, तो उस टाइम पे वो यूज़ होता है। बाकी टाइम में क्या होता है, छोटे छोटे जो आप अंतर पे गाड़ी चलाते हो, जाते हो आते हो, तो अपनी उस छोटी सी जर्नी में उसका वजन आपकी गाड़ी को खींचना पड़ता है। तो अगर गाड़ी में ज़्यादा वजन होगा तो भी आपका वो माइलेज कम कर देगा। दूसरी बात, आपकी डिक्की में कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत सारा सामान रखते हैं, ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, गाड़ी में 20 या 40 किलो जो वजन बढ़ जाता है उससे भी आपकी माइलेज में इफेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों कि गाड़ी में आप ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ें मत रखिए और उसका वजन मेंटेन रहेगा, मतलब वजन कम होगा तो गाड़ी आपका माइलेज अच्छी देगी। दोस्तों ये थोड़ी टिप्स थी जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज 100% बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं इतनी बढ़ती है इतनी कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी है जिस पे ये डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात आपको कहूँगा, जब आपकी गाड़ी पुरानी होती है तो थोड़ा बहुत माइलेज तो इसका कम होगा, क्योंकि आप मान लीजिए गाड़ी अगर 1,00,000 किलोमीटर चलिए, 1.5 लाख किलोमीटर चलिए, तो जो नई गाड़ी होगी उसके हिसाब से आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो उतनी माइलेज जो पुरानी गाड़ी नहीं देगी। दूसरी बात दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो है गाड़ी का जो फ्यूल है, मतलब पेट्रोल की कार या डीजल की, वो भी डिपेंड करता है। इसके वजह ये है कि पेट्रोल की जो गाड़ी होती है वो हाई आरपीएम पे चलती है और डीजल की कम आरपीएम पर। तो सहज सी बात है, डीजल की गाड़ी जो होती है उनकी माइलेज पेट्रोल की गाड़ी से ज्यादा होती है। और एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो आप अपना फ्यूल बचा सकते हो। कैसे? मान लीजिए अगर आप सिग्नल पे रुकते हो 2 मिनट 3 मिनट, तब अभी ये सिस्टम भी आ रही है गाड़ियों में, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, महिंद्रा यूज करती है, मारुति यूज करती है, BMW यूज करती है। उसमें क्या होता है, जब आप गाड़ी को रोकते हो कुछ टाइम के लिए उसे पता चल जाता है तो इंजन ऑफ हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्यूल एवरेज आपका बढ़ जाता है। अगर ये सिस्टम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सिग्नल पे ज्यादा रुकना होता है तो आपकी गाड़ी को ऑफ कर दीजिए, तो इससे आप माइलेज बचा सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहूंगा दोस्तों, गाड़ियों के हिसाब से भी माइलेज चेंज होता रहता है। अगर आप एक लग्जरी कार लेते हो, एक SUV लेते हो, एक स्पोर्ट कार लेते हो, तो वो जो व्यक्ति वो गाड़ी लेगा वो माइलेज का नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो बनाई ऐसे गई है, उसका वजन इतना होता है, उनका पावर इतना होता है, वो कंजप्शन फ्यूल का ज़्यादा करते हैं लेकिन पावर देते हैं, पिकअप देते हैं, स्पीड देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये फैक्टर काम नहीं करता है। दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि मान लीजिए अगर मैं एक बंदा घूमने वाला हूँ तो मैं SUV लेकर, अगर सिटी में, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे मैं घूमता रहूँगा, तो मेरी गाड़ी में अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ये गाड़ी मुझे 15-20 की एवरेज देगी तो वो नहीं देगी। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, एक तो इसका वजन, ठीक है, वो वजन होता है 2000 किलो से ज़्यादा। दूसरी बात, वो चलेगी कम रेशियो पे, मतलब गियर का जो होगा यूज़ वो क्या होगा 1 2 या 3, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि गाड़ी का जो RPM है वो ज़्यादा ही चलेगा, तो गाड़ी मुझे माइलेज नहीं देगी। तो ये सब थोड़ी बातें थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। और ध्यान में रखिएगा, ये आप पे डिपेंड है। मेन तो फैक्टर यही बात है कि आपका ड्राइविंग जो स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा असर करता है, ये मैंने देखा है। तो यहाँ पे दोस्तों यही कुछ बातें थी, मुझे आपके साथ ये बातें शेयर करने से अच्छा लगा। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आप भी इसका यूज़ करेंगे। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप साइड में जो बेल दिया गया है घंटी, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।